आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास सपने नहीं हैं। समस्या यह है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वह एक साथ बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ देखता है, और इसी कारण वह कहीं भी पूरा नहीं पहुंच पाता। उसका मन किसी चौराहे की तरह बन गया है, जहां से सैकड़ों रास्ते निकलते हैं, लेकिन वह किसी एक रास्ते पर भी कुछ दूर तक नहीं चलता। जब तक ध्यान एक दिशा में नहीं बहता, तब तक कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है। ध्यान ऊर्जा है। जहां ध्यान जाता है, वहीं जीवन की पूरी शक्ति बहने लगती है। लेकिन आज का मन लगातार बाहर की ओर भाग रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की राय, तुलना, डर, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर टुकड़ों में काट देते हैं। ऐसा मन किसी लक्ष्य पर कैसे टिकेगा? अधिकतर लोग सोचते हैं, मुझे फोकस बढ़ाना है, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते, मेरा फोकस टूट क्यों रहा है? अगर जड़ को नहीं समझोगे तो समाधान भी नकली होगा। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह हमेशा कहीं और होना चाहता है। वह अभी में कभी पूरा नहीं होता। शरीर यहां है, लेकिन मन कल और परसों में घूम रहा है, और जो मन वर्तमान में नहीं है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। याद रखो, लक्ष्य कोई दूर की चीज नहीं है। लक्ष्य है वर्तमान में उठाया गया पहला कदम। लेकिन इंसान परिणाम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि कदम उठाने से पहले ही थक जाता है। अगर असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं गलत निकला तो, यही डर मन को कमजोर करता है, और कमजोर मन फोकस नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने गोल पर फोकस करना चाहता है, उसे सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा, दुनिया की हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, हर सलाह जरूरी नहीं है, हर तुलना बेकार है। लेकिन मन को यह समझाने में समय लगता है, क्योंकि मन आदतों से बना होता है। हमने सालों से दूसरों को देखकर जीना सीखा है। इसीलिए जब अपने रास्ते पर चलने की बात आती है तो डर लगता है। डर का सबसे बड़ा कारण यह है, हम खुद को नहीं जानते। हम अपनी असली क्षमता नहीं जानते। हम दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा मान लेते हैं। कोई कहता है यह मुश्किल है, और उसी क्षण हमारा ध्यान लक्ष्य से हटकर डर पर चला जाता है। ध्यान रखो, लक्ष्य कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान हमेशा डर पहुंचाते हैं। इसलिए फोकस का पहला नियम यह नहीं है कि लक्ष्य को देखो, बल्कि यह है कि डर को समझो। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से खाली है। वह दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह क्यों कर रहा है। बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकान देती है, परिणाम नहीं। दिशा वही पाता है जो थोड़ी देर रुकना जानता है। रुकना मतलब आलस्य नहीं, रुकना मतलब होश। जब तुम थोड़ी देर बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया की आवाजों के चुप बैठते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। और वही आवाज तुम्हें बताती है तुम्हारा असली गोल क्या है। क्योंकि बहुत बार जो गोल हम समझते हैं, वह हमारा नहीं होता, वह समाज ने हमें पकड़ा दिया होता है। अगर लक्ष्य तुम्हारा नहीं है, तो तुम उस पर फोकस कभी नहीं कर पाओगे। फोकस का दूसरा नियम है, पहले यह स्पष्ट करो कि तुम क्या चाहते हो, ना कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। स्पष्टता के बिना फोकस असंभव है। धुंधले लक्ष्य धुंधला जीवन बनाते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। लेकिन साफ लक्ष्य पाने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से झूठ बोलकर कोई भी अपने गोल तक नहीं पहुंचता। जब बाहर और भीतर एक हो जाते हैं, तभी फोकस पैदा होता है। याद रखो, फोकस कोई तकनीक नहीं है, फोकस एक परिणाम है। सही सोच का परिणाम, सही जीवन शैली का परिणाम, सही दिशा का परिणाम। फोकस का मतलब है अभी जो कर रहे हो उसमें पूरा उतर जाना। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। लेकिन हम क्या करते हैं? काम करते हुए फोन देखते हैं, पढ़ते हुए सोचते हैं, सोचते हुए तुलना करते हैं। इस बिखरेपन में कोई भी लक्ष्य
दूर ही रहेगा। जो व्यक्ति एक समय में एक काम करता है वह साधारण दिख सकता है, लेकिन उसकी शक्ति असाधारण होती है, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बह रही होती है। नदी जब बिखर जाती है तो दलदल बन जाती है, और जब एक दिशा में बहती है तो समंदर तक पहुंच जाती है। अंत में एक बात याद रखो, फोकस का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। फोकस का मतलब है खुद से जुड़ जाना। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसका हर कदम, हर निर्णय, हर दिशा अपने आप सही होने लगती है। तब लक्ष्य डराता नहीं, दिशा देता है। तब मेहनत थकाती नहीं, संतोष देती है। और यही वह अवस्था है जहां फोकस कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी आदत बन जाता है।